हाय गाइस, दिस इज अमर एंड वेलकम टू अमर टेक स्टफ। सो गाइस, इस वीडियो में हम फोकस करने वाले हैं बीजीपी चैप्टर नंबर 19, बीजीपी पाथ सिलेक्शन। गाइस, ये बीजीपी पाथ सिलेक्शन वाला चैप्टर है ना, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं कहूँगा ये क्लाइमैक्स है। जितना भी अभी तक हमने वीडियोस देखा है, 20 और वीडियोस जितना भी देखा है, उस सबका क्लाइमैक्स है ये। कि आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा कि बीजीपी एट्रीब्यूट क्यों पढ़ रहे थे। आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा कि वेट इतना वजनदार बीजीपी एट्रीब्यूट क्यों है। जैसे मैंने यहाँ पे गाइस एक बीजीपी टेबल बनाया हुआ है। ओके, एक बीजीपी का राउटर है जिसपे बीजीपी रन हो रहा है। इसमें एक बीजीपी का टेबल है और इस बीजीपी के टेबल में ये पर्टिकुलर डेस्टिनेशन को रीच करने के लिए, दैट इज 10.1.1.1, इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन को रीच करने के लिए 4 राउट्स हैं। राउट 1, राउट 2, राउट 3, राउट 4। अभी बीजीपी इन 4 राउट्स में से किस राउट को प्रेफर्ड करेगा, ये डिसीजन बीजीपी कैसे लेता है, ये वाला डिसीजन बीजीपी कैसे लेता है? तो इसका आंसर है बीजीपी पाथ सिलेक्शन प्रोसेस। बीजीपी फॉलो करता है बीजीपी पाथ सिलेक्शन प्रोसेस। जब भी ये कंडीशन आती है कि कोई एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन को रीच करने के लिए मल्टीपल राउट्स या पाथ्स कह लो है, तो वो टाइम पे बीजीपी पाथ सिलेक्शन कम्स इनटू पिक्चर। आप में से कईयों ने अलग अलग राउटिंग प्रोटोकॉल्स पढ़े होंगे, आईजीपीस पढ़े होंगे, रिप पढ़ा होगा, ओएसपीएफ पढ़ा होगा, मेट्रिक पढ़ा होगा। तो ये जो भी राउटिंग प्रोटोकॉल्स है ना, इनके कुछ मैट्रिक होते थे। जैसे ना रिप में मैट्रिक होता है हॉप काउंट। अगर रिप के पास एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन को रीच करने के लिए मल्टीपल राउट्स है, तो रिप प्रेफर करेगा वो राउट जहां पे हॉप काउंट कम है। अगर ओएसपीएफ के पास भी ऐसे कुछ कंडीशन है, मल्टीपल राउट्स है एक डेस्टिनेशन को रीच करने के लिए, तो ओएसपीएफ प्रेफर करेगा वो पाथ जहां पे कॉस्ट कम है। जैसे EIGRP की मैट्रिक होती है कंपोजिट मैट्रिक, जो बाय डिफॉल्ट बैंडविड्थ और डिले से बनती है। तो जहां पे भी कंपोजिट मैट्रिक कम है, वो वाली पाथ प्रेफर्ड करेगा EIGRP। लेकिन बीजीपी ऐसा कुछ नहीं करता। ऐसा कुछ एक चीज नहीं है बीजीपी के पास कि उसको, ऐसा कुछ एक मैट्रिक नहीं है कि जिसको रेफर करके बीजीपी सिलेक्ट कर ले, हाँ राउट 1, राउट 2, राउट 3, राउट 4 में से राउट 2 बहुत अच्छा राउट है, वो बेस्ट है। नहीं, ऐसा कुछ एक कंडीशन नहीं है, एक्चुअली एक स्टेप है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। इसके लिए कहते हैं ना कि बीजीपी को आप किसी और राउटिंग प्रोटोकॉल के कंपैरिजन में नहीं पढ़ सकते। आप EIGRP और OSPF को कंपैरिजन में पढ़ सकते हो, लेकिन बीजीपी को नहीं पढ़ सकते, बिकॉज बीजीपी कुछ एक डिफरेंट ही राउटिंग प्रोटोकॉल है। बीजीपी एट्रीब्यूट्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपको पता चल जाएगा कि बीजीपी एट्रीब्यूट्स हमने इतना टाइम क्यों इन्वेस्ट किया बीजीपी एट्रीब्यूट्स पढ़ने के पीछे। वेट पढ़ा, लोकल प्रेफरेंस पढ़ा, MED पढ़ा, ये सब एट्रीब्यूट्स पढ़ने के लिए हमने इतना टाइम क्यों इन्वेस्ट किया? क्योंकि जब भी बीजीपी पाथ सिलेक्शन की बात आएगी, आप बीजीपी एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करोगे, तो इसके लिए बीजीपी एट्रीब्यूट्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कुछ ऑरेंजेस है मैं आपको बाद में बताऊंगा इसके पीछे की स्टोरी। बीजीपी पाथ सिलेक्शन, अभी आप देखते होंगे कि ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, आप इसमें अलग अलग बीजीपी के एट्रीब्यूट्स देखते रहेंगे। वेट देख रहे हो, लोकल प्रेफरेंस, AS पाथ, ये सब आप देख रहे हो इसमें। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो एक राउटर कंसीडर कर लेते हैं हम। अभी इस पर्टिकुलर राउटर को कोई एक डेस्टिनेशन है, कोई एक AS में है ये, और इसका कोई एक डेस्टिनेशन है, समझ लो 10.0.0.8, ये कुछ अलग AS में है, समझ लीजिए। अभी इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन को रीच करने के लिए राउटर के पास 3 राउट्स है, राउट 1, राउट 2 और राउट 3। अब ये जो थर्ड राउट है ना, यहाँ पे इसका एक नेक्स्ट हॉप होगा, ये राउटर के पास राउट 3 के लिए ये नेक्स्ट हॉप है। अब ये राउटर से ये नेक्स्ट हॉप ही रीचेबल नहीं है, तो क्या ये राउटर से इस नेटवर्क तक, इस पर्टिकुलर
राउट से, दैट इज राउट नंबर 3 से पहुंचा जा सकता है? आंसर है नहीं। तो ऐसे राउट्स जिनके पास नेक्स्ट हॉप ही रीचेबल ना हो, उस राउट्स को बीजीपी कहता है इनवैलिड राउट्स। मतलब वो वैलिड राउट्स है ही नहीं, वो नेक्स्ट हॉप तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो आगे तो पहुंच ही नहीं पाएगा। तो ऐसे राउट्स कंसीडर ही नहीं होते बीजीपी पाथ सिलेक्शन के लिए। तो यहाँ पे मैंने इसके लिए पहला एक कंडीशन लिख के रखा हुआ है कि द राउट शुड हैव अ वैलिड नेक्स्ट हॉप। वैलिड नेक्स्ट हॉप मतलब नेक्स्ट हॉप उसका रीचेबल हो, देन इट विल बी कंसिडर फॉर द बीजीपी पाथ सिलेक्शन। अभी ये सबसे पहला एट्रीब्यूट आप देख रहे हो वेट, तो सबसे पहला एट्रीब्यूट है वेट। इसका मतलब वेट सबसे ज्यादा प्रेफर्ड होता है, किसी भी और बीजीपी एट्रीब्यूट से ज्यादा प्रेफर्ड होता है वेट। इसके लिए वेट एक बहुत वजनदार बीजीपी एट्रीब्यूट है। अगर आपने मेरा वेट बीजीपी एट्रीब्यूट वेट वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि वेट इतना वजनदार बीजीपी एट्रीब्यूट क्यों है। अभी मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ कि वेट और लोकल प्रेफरेंस में वेट इतना ज़्यादा प्रेफर्ड क्यों। अगर आपको मैं यहाँ पे टेबल दिखाऊँ ना, तो आप देखोगे यहाँ पे तो पहला स्टेप है हाईएस्ट वेट इज प्रेफर्ड एंड हाईएस्ट लोकल प्रेफरेंस इज प्रेफर्ड। आपको मैं इसका एक एग्जांपल देके मतलब समझाता हूँ। जैसे समझ लीजिए एक राउटर है और ऐसे हमारे पास एक नेटवर्क है 10.0.0.0/8। ओके, इस पर्टिकुलर नेटवर्क को रीच करने के लिए इसके पास है ना 2 राउट्स है, एक ये राउट है और एक ये वाला राउट है। समझ लीजिए ये राउट नंबर 1 है और ये राउट नंबर 2 है। अभी ये जो राउट नंबर 1 है ना, इसका जो वेट है समझ लीजिए 0 है और राउट नंबर 2 का वेट है 500। तो ये राउट 2 प्रेफर्ड होगा। ओके, अगर समझ लीजिए इसका वेट 500 ना होके 0 है, मतलब दोनों का वेट सेम है, और इसका जो लोकल प्रेफरेंस है ना, ये हमने 200 पे सेट किया हुआ है और इसका लोकल प्रेफरेंस हमने 100 पे सेट किया हुआ है। 100 पे सेट नहीं, मतलब वो डिफॉल्ट ही है। तो ये वाला राउट प्रेफर्ड होगा, राउट 1। अगर समझ लीजिए कि लोकल प्रेफरेंस 100 है यहाँ पे और यहाँ पे 200 है और वेट यहाँ पे 0 ना होके समझ लीजिए 500 हमने कर दिया, तो ये वाला राउट प्रेफर्ड होगा। अभी राउट 1 प्रेफर्ड नहीं होगा, राउट 2 प्रेफर्ड होगा, क्योंकि राउट 1 के पास लोकल प्रेफरेंस 200 है, जो ज्यादा है राउट 2 से, लेकिन राउट 2 के पास वेट है ज्यादा, तो जिसका वेट ज्यादा वो प्रेफर्ड, भले लोकल प्रेफरेंस कुछ भी रहने दो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि हाईएस्ट वेट इज प्रेफर्ड, अगर वेट सेम है तो लोकल प्रेफरेंस प्रेफर्ड होगा। उसके बाद लोकली ओरिजिनेटेड राउट्स आर प्रेफर्ड। इसका मतलब क्या होता है कि समझ लीजिए कि इसका वेट, दोनों का वेट सेम है। ओके, इसका वेट भी 0 है और इसका वेट भी 0 है, इसका लोकल प्रेफरेंस भी 100 है, इसका लोकल प्रेफरेंस भी 100 है। तो इन दोनों में से जो भी पाथ लोकली ओरिजिनेटेड होगा, लोकली ओरिजिनेटेड मतलब ऐसा राउट जिसका नेक्स्ट हॉप 0.0.0.0 मतलब लोकली ओरिजिनेटेड हो, वो राउट प्रेफर्ड होगा। अभी समझ लीजिए कि दोनों भी राउट लोकली ओरिजिनेटेड नहीं है, तब क्या होगा? तब पिक्चर में आएगा एएस पाथ। जैसे कि समझ लीजिए कि ये एक राउटर है, ये एक एएस है, ये अपना राउटर है, और ये जो डेस्टिनेशन है 10.0.0.8 ये कोई एक पर्टिकुलर एएस में है। ओके, अभी इसके पास 2 राउट्स है, ये एक राउट 1 जो ऐसे जाता है और एक राउट है राउट 2 जो ऐसे जाता है। ये क्लाउड मतलब एएस है, इंडिपेंडेंट एएस। अभी इस पर्टिकुलर राउट और यहाँ पे ये डेस्टिनेशन है 10.0.0.8। अभी इसके पास 2 राउट्स है, ये एक राउट है और ये एक राउट है। तो इसमें से कौन सा राउट प्रेफर्ड होगा? जिसके पास भी कम एएस क्रॉस करना होगा वो पाथ प्रेफर्ड होगा, मतलब ये वाला राउट प्रेफर्ड होगा। ये कंडीशन कब होगी? मैं रिपीट करता हूं आपको वापस, ये कंडीशन तब होगी एएस पाथ
तब पिक्चर में आएगा जब वेट सेम होगा, लोकल प्रेफरेंस सेम होगा, और जितने भी राउट्स हैं वो लोकली ओरिजिनेटेड नहीं होंगे या फिर सभी लोकली ओरिजिनेटेड होंगे, वहां पे भी टाई हो जाएगा। तो ये बेसिकली ये जो पॉइंट है ना, ये शॉर्टेस्ट एएस पाथ इज प्रेफर्ड, यहाँ पे टाई ब्रेक हो जाता ही है। मैंने जितना भी प्रैक्टिकल भी मैं देखा है, यहाँ पे शॉर्टेस्ट एएस पाथ में टाई ब्रेकर हो जाता है, क्योंकि बहुत वक्त ऐसा होता है कि आप नेटवर्क में वेट को चेंज नहीं कर रहे हो। वेट समझो कोई भी राउट है जो लोकली ओरिजिनेटेड नहीं है, तो उसका वेट 0 ही रहेगा, लोकल प्रेफरेंस 100 ही होगा। ओरिजिनेटेड नहीं है तो वहाँ पे भी टाई ब्रेक नहीं होगा, तो एएस पाथ पे आके टाई ब्रेक हो जाता है। लेकिन अगर एएस पाथ पे आके भी टाई ब्रेक नहीं हुआ, मतलब समझ लीजिए कि यहाँ पे और एक एएस है, तो अभी राउट 1 और राउट 2 दोनों के पास, दोनों को 2 एएस क्रॉस करना पड़ेगा एक्चुअली, तो इस केस में भी टाई हो जाएगा। ओके, एएस पाथ के केस में भी टाई हो जाएगा। ऐसे केस में टाई हो गया तो ओरिजिन कोड को प्रेफर किया जाता है। जैसे समझ लीजिए कि पाथ 1 है, तो पाथ 1 के लिए ना ओरिजिन कोड समझ लीजिए क्वेश्चन मार्क है, और पाथ 2 के लिए ओरिजिन कोड आई है। ओरिजिन कोड क्वेश्चन मार्क मतलब ये जो राउट पाथ 1 से आ रहा है ये रीडिस्ट्रीब्यूटेड राउट है समझ लीजिए। ओके, और पाथ 2 से आ रहा है तो वो नेटवर्क कमांड से आ रहा है, तो आई विल बी प्रेफर्ड। ओके, आई विल बी प्रेफर्ड ओवर क्वेश्चन मार्क। दैट इज जो भी राउट्स नेटवर्क कमांड से एडवर्टाइज हुए हैं वो प्रेफर्ड होंगे एज कंपेयर टू दोज राउट्स विच आर रीडिस्ट्रीब्यूटेड। अगर समझ लीजिए यहां पे भी टाई हो गया, अगर दोनों राउट समझ लीजिए आई राउट्स है, या दोनों राउट समझ लीजिए क्वेश्चन मार्क है, दैट इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड राउट है, तो यहां पे भी टाई हो जाएगा। अब ये टाई कैसे ब्रेक होगा? दिस टाई विल बी ब्रेक बाय एमईडी। अब ये एमईडी थोड़ा सा अलग है, राउटिंग थोड़ा सा अलग पीजीपी एट्रीब्यूट है एज कंपेयर टू द लोकल प्रेफरेंस एंड द वेट, बिकॉज वेट और लोकल प्रेफरेंस जो होता है वो होता है अपना आउटबाउंड डायरेक्शन, मतलब एग्जिट ट्रैफिक कैसा होगा उसके लिए होता है, और जबकि एमईडी जो होता है वो होता है ट्रैफिक इन कैसे आएगा, एंटर कैसे होगा, इनबाउंड डायरेक्शन के ट्रैफिक के लिए होता है। अगर समझ लीजिए कि ओरिजिन में भी टाई हो गया है, सो अगर 2 राउट्स हैं तो जो भी राउट का मैट्रिक दैट इज एमईडी कम होगा वो राउट प्रेफर्ड होगा। ओके, समझ लीजिए कि राउट 1 है और राउट 2 है, राउट 1 का एमईडी है 10 और राउट 2 का एमईडी है 100, तो ये वाला राउट 1 प्रेफर्ड होगा। ओके, अगर एमईडी में भी टाई हो गया तो फिर बात आ जाती है पाथ पे, दैट इज ईबीजीपी इज प्रेफर्ड ओवर आईबीजीपी। मतलब जैसे ये एक राउटर है और ये इसका एक आईबीजीपी नेबर है, और इसका ये ईबीजीपी नेबर है। ओके, और समझ लीजिए जो 10.0.0.0/8 का नेटवर्क है, ओके, तो ये वाले राउटर को 10.0.0.0/8 का नेटवर्क उसके आईबीजीपी के नेबर से मिल रहा है, और जो कि राउट 1 है, और राउट 2 जो है वो ईबीजीपी नेबर से मिल रहा है, तो ये राउट 2 प्रेफर्ड होगा। ओके, इसको प्रायोरिटी मिलेगी, इसको इंपॉर्टेंस मिलेगी एज कंपेयर टू दिस राउट, बिकॉज ये आईबीजीपी से मिला है। तो ईबीजीपी नेबर से अगर मिल रहा है राउट, दैट विल बी प्रेफर्ड। अगर समझ लीजिए कि दोनों भी ईबीजीपी से मिल रहा है या दोनों भी आईबीजीपी से मिल रहा है, तो इन समझ लीजिए ये भी आईबीजीपी ना होके ईबीजीपी है, तो ये दोनों में से जिसका भी राउटर आईडी लोअर होगा दैट विल बी दी बेस्ट राउट। तो इस तरीके से ये सारे क्राइटेरियाज कह लीजिए कि स्टेप बाय स्टेप जितने भी पैरामीटर्स हैं वो चेक होते हैं, और जहाँ पे भी टाई ब्रेक हो जाती है वो वाला पाथ सिलेक्ट हो जाता है। तो वैसे तो इसमें एक्चुअली और भी थोड़े से
मैं कहूँगा कंडीशंस या पैरामीटर्स है जो बीजीपी पाथ सिलेक्शन प्रोसीजर में रोल प्ले करते हैं, लेकिन मैंने इन पे इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि बहुत सारे बुक्स में भी ये इंक्लूडेड नहीं है और बहुत सारे बुक्स में है भी, कुछ बुक्स में मैं कहूँगा बहुत सारे बुक्स में नहीं है, कुछ बुक्स में है। फ्रॉम इंटरव्यू पर्सपेक्टिव ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इवन इफ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो ऑफ योर नेटवर्क ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बेसिकली इंटरव्यू के मैं कहूँगा कि ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो हमेशा ये सारी जो भी लिस्ट है इसको याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए मैंने, अब जाओगे इंटरनेट पे तो भी आपको यही नेमोनिक मिलेगा, ओके, ये एक वे मिलेगा कि जिससे आप इजीली मेमोराइज कर सको, इसको याद रख सको इस पर्टिकुलर ऑर्डर को, क्योंकि एक रैंडम ऑर्डर नहीं है, इसका एक सीक्वेंस है और इसी सीक्वेंस में अगर इंटरव्यू में आपको पूछा जाता है तो आपको यही सीक्वेंस में बताना है। तो इसके लिए क्या किया गया है कि इसका जो पहला लेटर है, जैसे इसका वेट का W, लोकल प्रेफरेंस का L, ओरिजिनेट का O, एएस पाथ का A, ओरिजिन कोड का O, MED का M, पाथ का P और राउटर आईडी का R, तो इन सबको मिला के एक निमोनिक बनाया गया है, दैट इज वी लव ऑरेंजेस एज ऑरेंजेस मीन प्योर रिफ्रेशमेंट। आप इसको किसी भी तरीके से याद रख सकते हैं। मैं आपको एक मेथड दे रहा हूँ जो इंटरनेट पे बहुत पॉपुलर है, बहुत लोग ऐसे ही याद रखते हैं। अगर आप चाहो तो आप ऐसे याद रख सकते हो या फिर आपके हिसाब से आप इसको मेमोराइज कर सकते हो, लेकिन इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से इसको मेमोराइज करना भी उतना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो गाइज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं यहीं पे रुक रहा हूँ। अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ नोट्स चाहिए तो आप, ये मेरा ब्लॉग है networkengineerstuff.blogspot.com, आप इस ब्लॉग को भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारा अलग स्टडी मटेरियल्स या मैं कहूँगा कुछ अलग चीज़ें भी देखने मिलेंगी जिसके मैं नॉर्मली वीडियोस कभी कभी नहीं बनाता, तो थोड़ा कुछ अलग है। यूट्यूब से भी, यूट्यूब के भी जितने भी वीडियोस है उसके भी नोट्स वगैरह आपको इस पर्टिकुलर ब्लॉग पे मिल जाएंगे। तो गाइस यहीं पे मैं रुकता हूँ, मिलेंगे हम अगले वीडियो में। अगले वीडियो होगा बीजीपी चैप्टर नंबर 20, उस वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आपको मेरा अगर चैनल बहुत पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद।